जय बोले श्री देवादेव हजाराट श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले श्री देवादेव हजाराट श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। अध्यात्म की जगत वसी राष्ट्राचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागती गुरुदेव की। राजस्थान में जन्मणी माता की। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे बालकहारी, इस अथाह भव सागर में अनादि काल से भ्रमण करते हुए जीवों को आपने मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया है। ऐसे इस संसार सागर में मुझे भी अनादि काल से समय हो गया और कभी अपनी आत्मा की सुध आई हो, ऐसा अवसर अगर मिला हो तो उसका भी मैं लाभ नहीं उठा पाया। हे प्रभु, इस संसार में जीव अनादि काल से भटक रहा है, नरक निरोध की यात्रा कर रहा है और वहां से सिर्फ 2000 साल के लिए इस त्रस पर्याय को प्राप्त करता है। उसमें भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय तक इसको अपनी आत्मा की सुध नहीं रहती। ये अपने हित अहित का विचार नहीं कर सकता और अपनी आत्मा के कल्याण का राह नहीं पकड़ सकता। ये पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय मिलना चिंतामणि रत्न के समान है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न लभ है, उसी प्रकार इस संसार सागर में पंचेंद्रिय त्रस पर्याय में भी मनुष्य पर्याय मिलना अति 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 दुर्लभ है। इस दुर्लभ पर्याय को प्राप्त कर करके भी अगर मिथ्यात्व में पड़े रहे तो भी हमारा संसार सागर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और अगर इस संसार में सम्यक दर्शन रूपी रत्न अगर कोई हमें प्राप्त करा सकता है तो ये निर्ग्रंथ मुनि भेष के धारी मुनिराज आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी और हमारे आयतन ही हैं जो हमें इस मार्ग को दिखा सकते हैं, उसमें हमें संलग्न कर सकते हैं। हे प्रभु, इस संसार से मेरा मन अब भर चुका है और जो भी समय बिताया उसके लिए मेरे मन में अति अति रुष्टता है। मैं उसको समाप्त कर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहता हूँ। और इस मोक्ष मार्ग में भी जब आप जैसा तारण हारा मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि किसी पुण्य उदय का ही ये फल है कि मैं आपके शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करें, मुझे इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करें और मेरे संयम का पालन कराते हुए मुझे उत्कृष्ट समाधि की ओर ले चलें। ऐसी भावना आपके चरणों में रखता हूँ। हे प्रभु, मेरा संसार शीघ्र ही नष्ट हो, मेरे दुखों से दुखों को दूर हो, मेरे दुख दूर हो और मैं शीघ्र ही इस लोक के शिखर पर विराजमान हो सकूं। ऐसा शुभ आशीष आशीर्वाद आपसे प्राप्त हो। नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। सुंदर ओम ह्रूं नमो आर्याणां श्रीमदाचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर यतिवरभ्यो दीक्षा हेतु श्रीफलम निरपामिति।
अब आपके समक्ष अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य संगति सरस्वती महामूर्ति की, परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म विराट संत मौर्य देवराज भक्तों के भगवान वैया व्रताचार्य आचार्य भगवंत श्री सुंदर सरस्वती महामूर्ति की। इस संपूर्ण सागवाड़ा समाज में अगर सबसे पुण्यशाली कोई है तो वो मैं हूं, क्योंकि जिस माता पिता का इकलौता लड़का हो और जिसकी स्थितियां इतनी अच्छी नहीं हो, फिर भी उन माता पिता ने मुझे इस मार्ग पे सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उस माँ की कोख में जन्म लिया जिन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी। बच्चा था तो जो चाहा जो दिया। बड़े होने के बाद में उनकी अपेक्षाएं थी, बड़ा होकर उन्हें संभालेगा, परंतु उसको भी, उस अपेक्षा को भी, उनकी इच्छाओं का दमन करके उन्होंने मेरी इच्छा को सर्वप्रथम स्थान दिया पूज्य आचार्य श्री के चरणों में। उन्होंने भी कह दिया कि हमारा जो होगा देखा जाएगा, बस इस बालक का कल्याण होना चाहिए। उसके बाद सौभाग्यशाली हूं मैं कि इस जगत के जितने भी साधु विचरण कर रहे हैं कोई कम नहीं, सब बहुत प्रभावना कर रहे हैं, सब बहुत साधना कर रहे हैं, बहुत ही दीक्षाएं दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम अपने दिल में सबसे पहला नंबर किसको देते हो, तो पूज्य आचार्य भगवंत के ऊपर मेरे लिए कोई भी नहीं, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में मुझ पर विश्वास करके अपने संग में वो स्थान दिया, जो स्थान मेरे लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक माँ जो होती है अपने पुत्र को 9 महीने कोख में रखती है, परंतु उसका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है कि वो पुत्र बड़ा होकर के मेरा भरण पोषण करेगा। उस माँ का भी स्वार्थ होता है, प्रियंजनी होती है, वह भी भूख लगने पर अपने बच्चों को ही खा जाया करती है, परंतु दिगंबर संत हुआ करते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करते उनको मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं और वो स्थान प्रदान करते हैं जो स्थान स्वयं ने प्राप्त किया है। परम पूज्य आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी जी महाराज जिन्होंने स्तुति महाकाव्य में चौथे काव्य में कहा है कि जो पुण्यशाली होता है, जो पुण्य के अभिमुख होता है, वही इस मोक्ष मार्ग पर आ सकता है, वही इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। बहुत संभाला है पूज्य गुरुदेव ने
और बहुत कुछ दिया है, ये मैं भी जानता हूँ, पर संत जानता है कि जितना मुझे दिया है उसके लायक मैं नहीं था, परंतु फिर भी पूज्य आशीष ने मुझे इतना सब दिया है, इतना योग्य बनाया है। धर्म की प्रभावना करना, बाह्य प्रभावना करना तो पूज्य आशीष ने सिखा दिया है। अब कुशलता से धर्म की प्रभावना तो कर लेंगे, परंतु अब तो एक ही चाह है कि बस आत्म प्रभावना करना भी पूज्य आचार्य भगवंत सिखा दें और अपने इस शुभ कर कमलों से, जो कर कमलों से अभी तक अनंत जीवों को इस मोक्ष मार्ग पर लगाया है, इसी क्रम में इस छोटे से बालक को भी अपनी शरण में ले लें और मुझे भी उस वर्धमान का रूप प्रदान करें, जिस वर्धमान में उस रूप को प्राप्त करके आज पूरे विश्व में जिन धर्म की महती प्रभावना करी है। निवेदन है उन भावी अरहंत के चरणों में, निवेदन है उन भावी सिद्ध के चरणों में, निवेदन है उन भक्तों के भगवान के चरणों में, निवेदन है उन वात्सल्य के भंडार के चरणों में, निवेदन है उनके पावन पुनीत भय चरण कमलों में, जिन्होंने अब तक जिन धर्म की तो महती प्रभावना बहुत करी है, बस इस कंकर को शंकर बनाने का कृपा करें और मुझे भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमो माया श्रीमद आचार्य भगवंत श्री सुंदर सरस्वती दीक्षा फल प्राप्त है फलम निर्वाण शासन नायक भाग्यशाली की जय, अनंतानंद परम सिद्ध परमेश्वर भगवंत की जय। आदि सागर जी महाराज, महावीर की जी महाराज, आचार्य वर्ष सागर जी महाराज, आचार्य सरमत सागर जी महाराज की जय। धरती पे सोते हैं, धरती पे सोते हैं, आकाश को ओढ़ते हैं, धरती पे सोते हैं, आकाश को ओढ़ते हैं, देह की माटी से, देह की माटी से अमृत को निचोड़ते हैं, देह की माटी से अमृत को निचोड़ते हैं। पतित को भी पावन बना देते हैं गुरु, पतित को भी पावन बना देते हैं गुरु, जेठ की धूप को भी सावन बना देते हैं गुरु, जेठ की धूप को भी सावन बना देते हैं गुरु। ऐसे इन गुरुओं की महिमा का क्या वर्णन करूं मैं बंधु, ऐसे इन गुरुओं की महिमा का मैं क्या करूं वर्णन बंधु। ये भक्त को भी भगवान बना देते हैं गुरु, भक्त को भी भगवान बना देते हैं गुरु। मिट्टी को जिसने सोना बनाया, मिट्टी को जिसने सोना बनाया, जीवन जीने की कला सिखाई, जीवन जीने की कला सिखाई, लक्ष्य भेदने को मर्म बताया, लक्ष्य भेदने को मर्म बताया। ऐसे उन पावन गुरुदेव के चरणों में वात्सल्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म योगी आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज से और आचार्य सरमत सागर जी महाराज से तो शुरू से पहले से परिचय था, मिलते जुलते जाना आना रहता था, लेकिन आचार्य सुंदर सागर जी से हम लोग कभी पहले नाम भी नहीं सुना था। जब यूपी के उधर बिहार करके आचार्य से पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, तब हम लोग समाज के साथ नारियल चढ़ाने निवेदन करने गए। वहीं से हमारी कहानी आचार्य के साथ शुरू होती है। वहाँ निवेदन करके आए, चातुर्मास लखनऊ को न मिल के बाराबंकी को मिल गया। खुशी खुशी हम लोग ने चतुर्मास किया। चतुर्मास में ऐसी क्या आचार्य जी की महिमा थी, क्या वात्सल्य मिला मुझे, कैसे मैं उनकी ओर खिसकी चली गई है मुझे कुछ भी नहीं पता। बस चौका लगाना, हाथ देना, स्वाध्याय करना, भाई इतना ही लक्ष्य आती थी। धीरे धीरे आचार्य से हटा चतुर्मास में मिलना आना जाना शुरू हुआ। आचार्य जी का प्रोत्साहन मिलता रहा कि अपने जीवन को सार्थक करना है तो आगे बढ़ो। उन्हीं की इस प्रेरणा के माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। आज मैं आचार्य जी के चरणों में बार बार नमन करना चाहती हूँ, अपनी प्रार्थना रखना चाहती हूँ कि अब मैं अपने सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हूँ। गृहस्थी जीवन से मेरा वरना कोई कर्तव्य पूरा नहीं, मैं सब पूरा करके आ गया।
अब आप मुझे इस स्त्री परिवार को कैसे सार्थक बनाओ, स्त्री परिवार का क्षेत्र करके अपनी आपदा का कल्याण कर सकूं, इस परिवार को सार्थक कर सकूं, इसके लिए आप मुझे जनेऊ की दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान करें और मेरा कल्याण करें। नमस्कार। ओम गुरु से सुंदर सागर द्वारा दुराचार के हुए नमः फलम एवं स्वाहा। दीक्षा अग्निरावती फलम एवं स्वाहा। इसी संस्कृति सबसे तो को मेरे नमस्कार हो। जितने भी लोग में जितने भी अनंत से आचार पाचर तक चालू होंगे उनको मेरी सर्वप्रथम प्रणाम हो। मैं प्रथम बार ही आज माइक पकड़ रहा हूँ, यदि मुझसे कुछ गलतियां हो तो मैं उत्तम क्षमा करना। और मैं क्या कहूँ, श्री गुरुदेव मेरे नगर ध्वजाला में जब प्रथम बार जब उनके दर्शन हुए और इनके साथ मेरी माता जी श्री समयमती माता जी नहीं आई और मेरी छोटी बहन के यहाँ पर इनका आहार हुआ था, उस समय में वहाँ मौजूद था। जब इन्होंने देखा कि माता जी आपका परिवार पूरा यहीं पर विराजमान है तो अब की क्या है, सबको आपको संतुष्टि मिल रही। अब क्या है, ये आपके भाई हैं, ये छोटी बहन है और ये माता माँ है। अब तो क्या है, फिर इनकी दृष्टि मेरे पर पड़ी तो उन्होंने कही अब तुम क्या देखते हो, तुम्हारी माँ एक साधन में पढ़ रही है तो आप ही की सोच लो। तो मैं उस समय ही मन में संकल्प कर लिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। उस समय अपना काफी समय बीत गया, मैं उन दिनों में फंसता गया लेकिन निकल नहीं पाया। फिर मैं कुछ साथ बटोर कर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और उन चरणों में अपना सिर पर बैठ करके यही मनोकामना पूरा करता हूँ कि सब जितने भी भक्ति इस संसार से सिद्ध लोक में पहुँच रहे हैं उन्हीं मोक्ष मार्ग में मुझको भी लगा रहे हैं और मेरा भी मार्गदर्शन करें। यही मेरे अनुमोदना करता हूँ। परम दिव्य तपस्वी राष्ट्र आचार्य परम गुरु श्री सुंदर सागर जी पावन श्री चरणों में दीक्षा के हेतु श्री फलम निरूपमा स्वाहा। मैं जब से आपके दर्शन मिले, मैंने सुंदरता का नाम सुना भी था कि संसार को शिष्य लिए भाषण सब पहला ध्यान हुआ आपको दर्शन किए। वहां से जब से आपने मुझे कहा ध्यान देखा और जैसे वहां सारा वर्षाएं हुआ और आपके भाषण आपके प्रेम ने मुझे इतना भाषण दिया कि मैं अपने आप को कब आचार्य शक्ति के साथ में चला जाऊं ये भाव मोड़ते रहे। अब मैं आपसे प्रार्थना करूँगा भगवान कि इस दुनिया में और भटकना नहीं चाहता, मुझे भी आपकी बहुत बड़ी नियंत्रण से पार लगा देना भगवान। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मुझे दिव्य दीक्षा देकर मुझे प्राप्त करे भगवान। नमो आज्ञा दीक्षा की भगवान की जय। आचार्य सर्वस्व महाराज की जय। आचार्य माइती महाराज की जय। आचार्य भरत महाराज की जय। आचार्य सुंदर महाराज की जय। हे भगवान, आप जब से वासवाड़ा हुआ तब से मेरा मन हुआ तब से कहने की एक भगवत थी आगे बढ़ूं, पर मेरी ये शरीर की हालत से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। आचार्य उसका इतना निवेश मिला और मेरी भावना बड़ी आगे 7 वर्ष से हमने एक प्रयत्न किया है, आगे बढ़ना है। तो इसी भावना से मैं ये भावना भागी हो गई। मेरी स्टेज पे अच्छे पे हरी अपेक्षा करवा के
ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरु जी सुंदर सरिधि कांश चरणों में दीक्षा देतु शीघ्र निरूपामि स्वाहा। नमोस्तुते।